बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट इंटू 45 प्लस ए टेंजेंट इंटू 45 माइनस ए इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव करना है इन दोनों का हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, 1 के इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री प्लस है इंटू टेंजेंट 45 डिग्री माइनस है। अब ये टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला और ये हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन होंगे। ठीक है, तो पहले मैं टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखती हूँ। सिंस टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है अल्फ़ा माइनस बीटा का, एंड टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय, माइनस साइन है तो डिनोमिनेटर में प्लस हो गया, टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इन दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ओपन करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस का साइन टेंजेंट बीटा, और टेंजेंट बीटा क्या है हमारे पास, टेंजेंट ऑफ ए के इक्वल, डिवाइडेड बाय 1 माइनस का साइन टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट ए। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। ये हो गया टेंजेंट 45 डिग्री माइनस साइन टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस हो गया, टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट ऑफ ए। अब सिंपली क्या करते हैं, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए। ये 1 हो गया, माइनस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 1 है तो ये आ गया टेंजेंट ऑफ ए। 1 माइनस टेंजेंट ए, 1 माइनस टेंजेंट ए से कैंसिल, 1 प्लस टेंजेंट ए, 1 प्लस टेंजेंट ए से कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 इंटू 1, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1 के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। So this implies left hand side is equal to right hand side, hence proved. सेकेंड पार्ट है टेंजेंट इंटू पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखती हूँ, जो कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि 0 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3 पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब पाई बाई 4 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, 45 डिग्री। ये आ गया टेंजेंट 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस का साइन टेंजेंट। अब पाई की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 180। 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 540 आ गया, और 540 को अगर 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 135 डिग्री प्लस थीटा। तो ये टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ये टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखती हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा। So this implies tangent alpha minus tangent beta
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अब ये हम लोगों ने माइनस वाला फॉर्मूला लिखा, अब मैं प्लस वाला लिखती हूँ। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा 1। यहाँ पे प्लस है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में माइनस हो गया। टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये बीटा है, इधर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अब मैं इन दोनों फार्मूलाज को अल्फ़ा माइनस बीटा वाले के अकॉर्डिंग पहले इसको ओपन करती हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट ऑफ थीटा। प्लस का साइन, अब प्लस के साइन के बाद है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेंजेंट 135 डिग्री प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 135 डिग्री टेंजेंट ऑफ थीटा। सिंस टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 and tangent 135 degree is equal to -1। अब सिंपली टेंजेंट 45 और टेंजेंट 135 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 45 टेंजेंट 45 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 1 है टेंजेंट थीटा। प्लस का साइन टेंजेंट 135 इज इक्वल टू -1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का साइन टेंजेंट 135 इज इक्वल टू -1 टेंजेंट थीटा। तो ये आ गई 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस माइनस वाली टर्म को बाद में लिखती हूँ, प्लस वाली को पहले। तो प्लस टेंजेंट थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू माइनस प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। अब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम में तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में दोनों सेम टर्म्स है तो ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा आ गया। न्यूमरेटर में इसको और इस वाली टर्म को ऐड कर देते हैं, सिंपली 1 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस का साइन टेंजेंट थीटा -1। तो माइनस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। तो न्यूमरेटर में आंसर आ गया 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास न्यूमरेटर में 0 आ जाए, डिवीजन में जो वैल्यू मर्जी आए वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कोसाइन थीटा प्लस π/3 विच इज़ इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना और इसको कोस थीटा के इक्वल लाना। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कोसाइन थीटा प्लस π/3। अब π/6 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 30 के। सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस कोसाइन थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला और ये हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो पहले मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का लिखती हूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा का लिखती हूँ, कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस का साइन इधर माइनस हो जाएगा, चेंज हो गया।
साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इन दोनों फार्मूला को यूज़ करके मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ओपन करूँगी। सो दिस इम्प्लाइज लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के अकॉर्डिंग को खोलते हैं। तो यहाँ पे थीटा क्या अल्फ़ा है और 30 डिग्री क्या बीटा है। साइन थीटा कोसाइन बीटा आएगा तो बीटा के यहाँ पे 30, कोसाइन ऑफ 30 डिग्री प्लस का साइन कोसाइन अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा क्या थीटा के इक्वल, कोसाइन ऑफ थीटा नेक्स्ट इनटू साइन बीटा। अब बीटा क्या है 30 डिग्री, सो साइन ऑफ 30 डिग्री। अब ये हम लोगों ने एक फार्मूला लिखा, ओपन किया। अब उसमें ऐड करना है कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो थीटा प्लस 60 है। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा अल्फ़ा है, और 60 डिग्री हमारे पास क्या है, बीटा। कोसाइन थीटा कोसाइन 60 डिग्री माइनस साइन थीटा साइन 60 डिग्री। अब सिंपली कोसाइन 30 साइन 30 कोसाइन 60 साइन 60 इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन थीटा कोसाइन 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का साइन कोसाइन 30, यहाँ पे कोसाइन थीटा आ गया। साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस का साइन कोसाइन थीटा। अब कोसाइन 60 किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल, और इसमें से माइनस क्या करना है साइन थीटा। साइन 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये ब्रैकेट, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा प्लस 1/2 कोसाइन थीटा प्लस 1/2 कोसाइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों क्या बन गए 1/2 कोसाइन थीटा प्लस 1/2 कोसाइन ऑफ थीटा। 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन थीटा। तो 1 कोसाइन थीटा प्लस 1 कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसाइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल, बाकी क्या बच गया कोसाइन थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence proved left hand side is equal to right hand side. Next part number 4 है sin theta minus cosine theta tangent theta by 2 divided by cosine theta plus sin theta into tangent theta by 2 is equal to tangent theta over 2। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा बाई 2 के इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा टेंजेंट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा टेंजेंट थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि टेंजेंट अल्फ़ा किसके इक्वल आता है, साइन अल्फ़ा ओवर कोसाइन अल्फ़ा। तो टेंजेंट थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा बाई 2। क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फ़ा था तो हमने साइन और कोसाइन के साथ अल्फ़ा लिखा। अब यहाँ पे टेंजेंट का एंगल क्या है थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा बाई 2। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा। अब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा हमारे पास, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड कर देना है कोसाइन थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा,
और टेंजेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा बाई 2। अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में सेपरेट एलसीएम लेंगे। तो न्यूमिनेटर में एलसीएम आ गया हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 सॉरी थीटा बाई 2, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो न्यूमिनेटर में क्या बन जाएगा साइन थीटा कोसाइन थीटा बाई 2 माइनस कोसाइन थीटा साइन थीटा बाई 2। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आएगा हमारे पास कोसाइन थीटा बाई 2 कोसाइन थीटा बाई 2। तो इसके डिनोमिनेटर के जो न्यूमिनेटर है इसमें क्या आएगा हमारे पास कोसाइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में हमारे पास क्या है, डिवीजन में क्या है कोस थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया दोनों से, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करके आंसर है साइन थीटा कोसाइन थीटा बाई 2 माइनस कोसाइन थीटा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा एंड साइन थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स आपको साइन और कोसाइन के फॉर्मूले अगर याद हो, देखें सिंस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फ़ा साइन बीटा, और कोसाइन अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा। अब यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो देखें साइन का एंगल क्या है यहाँ पे थीटा और कोसाइन का थीटा बाई 2 माइनस का साइन, कोसाइन का क्या हो गया पहले साइन का थीटा था, ठीक है साइन का थीटा था, अब यहाँ पे कोसाइन का थीटा हो गया और कोसाइन का यहाँ पे थीटा बाई 2 था, यहाँ पे साइन का थीटा बाई 2। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ही ओपन किया, यहाँ पे थीटा के अल्फ़ा साइन के साथ अल्फ़ा माइनस साइन कोसाइन के साथ अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे कोसाइन के साथ क्या है बीटा मीन्स थीटा बाई 2 और साइन के साथ भी क्या है बीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, और ये किस यहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारे पास साइन अल्फ़ा यहाँ पे थीटा है माइनस थीटा बाई 2। अब डिनोमिनेटर में चेक करें कोसाइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। एक हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा क्या है थीटा है और थीटा बाई 2 क्या है बीटा है, ठीक है। तो देखिए कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा का ही नहीं होता, कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा था एक्चुअली कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ इसकी जगह लिख देती हूँ कोसाइन ऑफ, अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारे पास थीटा माइनस का साइन और बीटा क्या है यहाँ पे थीटा बाई 2। अब मैं इन दोनों के एंगल्स को सॉल्व करती हूँ तो देखें साइन एज इट इज़ ये थीटा माइनस थीटा बाई 2 है, कोसाइन एज इट इज़ थीटा माइनस थीटा बाई 2। तो दोनों में सेपरेट हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो ये आ गया साइन एलसीएम 2 आ गया 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 थीटा माइनस थीटा। तो ये बन गया साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा बाई 2, और साइन ओवर कोसाइन किसके इक्वल होता है सिंस टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कोसाइन अल्फ़ा। अल्फ़ा एक्चुअली कोई भी एंगल है, तो यहाँ पे एंगल क्या थीटा बाई 2 है, तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा बाई 2 ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा बाई 2 के इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट अब मैं पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई। अब आपको स्टूडेंट्स पता है टेंजेंट अल्फ़ा किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन अल्फ़ा ओवर कोसाइन अल्फ़ा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई को हम लोग ओपन करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या थीटा है, और टेंजेंट फाई किसके इक्वल आएगा, साइन फाई बाय कोसाइन फाई। डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा इंटू साइन फाई ओवर कोसाइन फाई। अब अगर हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेपरेट एलसीएम में, तो क्या आंसर आएगा, न्यूमिनेटर में आ गया हमारे पास एलसीएम कोस थीटा कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन फाई। तो ये क्या आ जाएगा, कोसाइन थीटा कोसाइन फाई माइनस साइन थीटा कोसाइन फाई। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास आ गया कोसाइन थीटा कोसाइन फाई। तो ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में इसके कोसाइन थीटा कोसाइन फाई प्लस साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन थीटा साइन फाई। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन, ठीक है, साइन फाई। अब देखिए डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है, कोसाइन थीटा कोसाइन फाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बाकी बच गया कोसाइन थीटा कोसाइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा कोसाइन फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब मैं यहाँ पे कोस अल्फ़ा माइनस बीटा और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखती हूँ। तो देखें कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब प्लस का लिखते हैं कोसाइन अल्फ़ा, माइनस का लिखते हैं माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फ़ा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब स्टूडेंट अगर आप न्यूमिनेटर में गौर करें तो क्या है, कोसाइन थीटा कोसाइन अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, ये अल्फ़ा है, और फाई क्या है, ये बीटा है, माइनस साइन थीटा और साइन फाई। तो ये देखें कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हमारे पास है, न्यूमिनेटर में ओपन किया गया कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है थीटा और फाई क्या है बीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय, अब देखें इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस है, तो प्लस वाला है हमारे पास नीचे कोसाइन थीटा कोसाइन फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो ये किसके इक्वल आएगा, कोसाइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का। ये आ गया कोसाइन ऑफ थीटा माइनस फाई, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।